नमस्ते, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं आगरा फोर्ट में गाइड का काम करता हूँ। अभी हम आगरा फोर्ट देखने आ रहे हैं, ना कि लाल किला। लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम में इसका काम दोबारा किया गया था, क्योंकि इस किले को ऑलरेडी 1000 साल पहले एक हिंदू राजा ने बनवाया था और उनका नाम था बादल सिंह चौहान। और ये किला का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, ये किले का स्ट्रक्चर दूसरा टाइप का था। उसमें पूरा हिंदू आर्किटेक्चर था। मुगल टाइम में जब ये किला दोबारा बनवाया गया 1565 से, तो इस किले का निर्माण इंडो इस्लामिक, मतलब हिंदू प्लस मुस्लिम, इसको बोला जाता है मुगल आर्किटेक्चर। और इस आगरा फोर्ट का जो एरिया है वो है 2.5 किलोमीटर, जिसमें से 75% मुगल टाइम में मुगल आर्मी के लिए था, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी के लिए था, अब अपना इंडियन टाइम में तो इंडियन आर्मी यहाँ रहती है। 25% आगरा फोर्ट अकबर ने अपने रहने के लिए बनवाया। हालांकि ये केवल अकबर ने नहीं, क्योंकि ये किला जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया, तो उनके भी पैलेस अंदर हैं। लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जब शाहजहां को इस किले में बंद कर दिया नजर कैद, तो उसने केवल गहरी खाई बनवाई जो कि किले के चारों तरफ है, और उसमें पानी और मगरमच्छ भरे रहते थे पूरा 2.5 किलोमीटर के चारों तरफ, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर ना जा पाए। वहां पर हम देख रहे हैं मेन गेट पर एक लकड़ी का ब्रिज है, ड्रॉ ब्रिज। वो पहले यहाँ तक था जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, आधी दूरी 37 फीट 37 फीट। और इस पुल को जब ऊपर खींचते थे तो बीच में केवल पानी और मगरमच्छ दिखते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर न जा पाए। ब्रिटिश टाइम में इसको छोटा कर दिया गया, वो सामने हम देख सकते हैं। और इस पुल को खींचने के लिए 2 हेवी रोलर्स और 2 हाथियों का यूज होता था, जिसमें से 2 हाथी, मतलब जो हाथी है वो तो हम नहीं देख सकते अभी, लेकिन हेवी रोलर्स अभी भी हम देख सकते हैं, जो कि दरवाजों के पीछे हैं, जहाँ पे हम चेन देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगरा फोर्ट। और देखिए, ये जो गेट है इसका नाम अमर सिंह गेट है। सबसे पहले मुगल टाइम में इसका नाम था अकबरी दरवाजा, लेकिन शाहजहां के टाइम में जब अमर सिंह राठौर को यहाँ धोखे से मार दिया गया, तो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोगों ने इसका नाम रख दिया अमर सिंह द्वार, अमर सिंह गेट। ठीक है, आगे चलते। हम जहाँ पर खड़े हैं ये आगरा फोर्ट के अंदर का पॉइंट है। रैंप है सामने यहाँ पर, और इस रैंप की वजह से जब बारिश होती है तो यहाँ ज़्यादा स्लिपरी ना हो, उसके लिए एक कटिंग बनी हुई है जमीन पर। इनको ग्रिप्स बोलते हैं, जैसे टायरों में होते हैं, ताकि स्लिपरी ना हो। मानिए राजा रानी या कोई भी इधर से निकल रहा है तो स्लिपरी फिसल ना जाए। इन केस ऑफ अटैक, अगर कोई हमला करता है तो यहाँ के सोल्जर्स ने एक प्लान बना रखा था, वो था क्लैपिंग करना सबसे पहले इस तरह। ऊपर ये छेद बने बारिश के पानी के लिए, लेकिन अगर अटैक हो तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाए, ताकि ये जमीन स्लिपरी, मतलब स्लिपरी हो, चिकना हो जाए, दुश्मन आए तो फिसल जाए। और उस गेट के पास से गोल गोल पत्थर छोड़ते थे, ऐसे गोल गोल पत्थर, कपड़ा लपेटा हुआ, फायर करके, ताकि दुश्मन को रोका जा सके। बाहुबली मूवी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो अपने लेफ्ट साइड में अपनी इंडियन आर्मी है और राइट साइड में हम लोग घूमने जाएंगे। ये ईंटों का ऐसा किला था 1000 साल पहले, जैसे हिंदू राजा ने बनवाया था बादल सिंह चौहान ने, और आगरा किले का नाम था बादलगढ़। हाँ, अब हम अंदर आ चुके हैं, रैंप पार कर चुके हैं। रैंप पार करने के बाद सामने देखेंगे जहांगीर का पैलेस है, जो कि शाहजहां के फादर थे। शाहजहां के पैलेसेस वहां पर है, इस पेड़ के पीछे जो दीवार है उसके पीछे व्हाइट मार्बल, ये जहांगीर, और वो अकबर का था। औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगल कमजोर हो गए। 1761 में आगरा फोर्ट पर भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने अटैक किया और उस पैलेस को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी वो पूरा रुइंड है, खाली पड़ा है। वो अकबर का पैलेस, जहांगीर पैलेस, शाहजहां पैलेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब, सूरजमल जाट ने औरंगजेब की डेथ होने के बाद आगरा फोर्ट पे हमला किया। हाँ, और औरंगजेब के बाद ही हमले हुए, क्योंकि औरंगजेब के टाइम तक कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो सामने अकबर का पैलेस है वो तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा खाली पड़ा है, रुइंड है। हम जाएंगे जहांगीर का पैलेस और शाहजहां के पैलेस देखने। औरंगजेब का कोई पैलेस नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने केवल खाई बनवाई थी अपनी किले की सुरक्षा के लिए। और बीच में देखेंगे वहां पर एक बाथ-टब रखा हुआ है, आते हैं उसी के पास चलते हैं। ये जहांगीर के बाथ-टब के पास यहाँ लिखा हुआ है जहांगीर बाथ-टब या जहांगीर का स्नान कुंड। इस जहांगीर के बाथ-टब की एक खास बात है कि ये सिंगल पत्थर, एक ही पत्थर से बना हुआ है, और 3000 किलो इसका वजन है इस समय। और जब ये रॉक यानी कि चट्टान रहा हुआ तो 10,000 किलो से ज़्यादा वजन रहा हुआ। आप देख सकते हैं अंदर सीढ़ियाँ भी हैं, 3 सीढ़ियाँ अंदर, और बीच में एक होल है। राइट साइड में 3 सीढ़ियाँ हैं, उधर से उस तरफ से जाओ। हाँ, अब देखो 3 सीढ़ियाँ हैं अंदर, एक बीच में होल है,
जिससे पानी को बाहर किया जाता था। 3 सीढ़ियाँ बाहर थी, लेकिन अभी 2 हैं क्योंकि एक सीढ़ी टूट गई। ये यहाँ नहीं था पहले, ये पहले अंदर था अकबर वाले पैलेस में। ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या किया, इसको बाहर रख दिया दिखाने के लिए। रखा क्या, छोड़ गए, क्योंकि पत्थर का बना है, भारी भी है। अगर किसी अच्छे मेटल का बना होता हो सकता है इसको भी ले जाते, जैसे और चीज़ें ले गए। अभी हम जहांगीर पैलेस के अंदर जा रहे हैं। देखिए जो स्टार, आप स्टार के बारे में बोल रहे हैं, ये जो स्टार है आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल सेम स्टार दिखते हैं जैसे कि स्टार ऑफ डेविड या स्टार ऑफ जूइस। लेकिन इनमें उनमें क्या फ़र्क है, इसके बीच में एक ब्लैक पॉइंट है, जबकि स्टार ऑफ डेविड में ब्लैक पॉइंट नहीं होता, वो सिंपल होता है। ठीक है, बीच वाला, बीच में जो ब्लैक पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 धर्मों के निशान है। कोई देखिए एक्चुअली में क्या है, या तो कुछ लोग बोलते हैं कि 3 धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्योंकि अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही, जिसका मतलब था सारे धर्म बराबर हैं। और या फिर इसको हम ट्राइनिटी भी बोल सकते हैं, ट्रिनिटी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि अकबर के टाइम में हिंदू धर्म का बहुत इन्फ्लुएंस था। अकबर की हिंदू वाइफ भी थी, जोधा बाई, और इसीलिए उन्होंने ये धर्म चलाया था, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसका धर्म बड़ा है या छोटा है। इसके साथ में जब हम ये विंडो देखते हैं, वो विंडो मेहमानों को स्वागत करने के लिए, वो अंदर है। हाँ, ये जो विंडो है, यहाँ से कुछ दासियाँ, जब मेहमानों का अराइवल होता था, मेहमान आते थे तो उनके ऊपर फूल बरसाती थी, और इस तरह बजाए थे ड्रम्स, छोटे छोटे ड्रम होते थे, उनको स्वागत करने के लिए। वो स्वागत होता था राजा के टाइम, अभी नहीं है, उसके लिए सॉरी, बट आई एम हियर, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आइए, वेलकम। आइए देखिए, अभी हम यहाँ पर जहांगीर पैलेस के बिल्कुल अभी अंदर ही घुसे हैं। घुसते ही हम देखेंगे सामने ये वाला जो पत्थर है, ये उसी मतलब मुगल टाइम का पत्थर है, और ये नया पत्थर है। ये 3 से 4 साल पुराना पत्थर है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये नया है तो क्लियर दिख रहा है। यही कारण था कि शाहजहां ने वाइट मार्बल को इस पत्थर से नहीं बनवाया क्योंकि ये पत्थर 100-200 साल बाद ऐसा हो जाता है, मतलब इसकी डिज़ाइनें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वाइट मार्बल लॉन्ग लास्टिंग स्टोन है। दूसरा, अगर हम दूर से लाल या किसी भी कलर को देखेंगे तो हमको सफ़ेद कलर ही ज़्यादा क्लियर दिखेगा। फॉग मतलब कोहरे में भी सफ़ेद कलर ही ज़्यादा दिखता है। सफ़ेद कलर और पानी में अगर हम कोई भी कलर मिलाएं तो वो जल्दी से कलर बदलता है। इसीलिए ताजमहल सुबह के समय और शाम को येलो दिखता है, दिन में सफ़ेद, रात को हल्का हल्का काला, और चांदनी रात में हल्का हल्का चांदी जैसा या हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी हम आइए अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी दरवाजा नहीं है, क्योंकि उन दिनों यहाँ पर दरवाजे नहीं होते थे पैलेस के अंदर, यहाँ होते थे बड़े बड़े पर्दे। और उन पर्दों की भी एक खास बात थी, उनमें सोने चांदी के तारों का यूज होता था, जिसको बोलते हैं जरदोसी एम्ब्रॉयडरी वर्क। इसके पीछे किचन है वो बंद है, वो इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ तो पत्थर है, अंदर ईंटें हैं, बाहर से पत्थर है, तो इतना आसान नहीं इन पर स्क्रैच करना या लिखना, सिक्योरिटी भी यहाँ रहती है। अंदर जो किचन है उसमें प्लास्टर है, और जहाँ प्लास्टर होता है वहाँ लोग नाम लिख देते हैं। सामने वाला होता था जहांगीर का बेडरूम, ये सामने, तो ये जहांगीर का बेडरूम था, यहाँ भी पर्दे होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अकबर की हिंदू पत्नी थी, तो ये था जोधाबाई के लिए कृष्ण भगवान का मंदिर। और जी हाँ, और यहाँ पर हम अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ऊपर देखिए वो सामने वो तोते बने, ऊपर बने तोते, और उधर देखिए उधर हाथी के चेहरे एक दूसरे को देखते हुए। थोड़ा जूम करिए, वो देखिए उधर, दिखाओ, दिख गए? हाँ, देखिए एनिमल्स, बर्ड्स या कोई भी ह्यूमन आकृति मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं बनाई जाती है, हिंदू आर्किटेक्चर में हम लोग इनको यूज करते हैं। ये हो गया हिंदू आर्किटेक्चर। मुस्लिम आर्किटेक्चर में डोम, पिलर, फ्लावर्स बनाते हैं, वहाँ फ्लावर्स हैं। तो ये हो गया मुगल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक। ठीक है, ये जो जगह यहाँ पे नाच गाना चलता था, इसको बोलते हैं रंग महल एंटरटेनमेंट। तो रानी हमेशा एक छोटी विंडो में बैठती थी ताकि रानी सबको देख पाए, उसे कोई ना देख पाए, और उसके ऊपर बैठता था राजा। 4 जगह हैं, इन चारों पॉइंट्स में राजा रानी और या वीआईपी मेहमान बैठते थे, बाकी मेहमान गैलरी में। अभी ऊपर जाना है अलाउड नहीं, सब बंद है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं एयर कंडीशन पैलेस देखने, उस समय का जब लाइट नहीं थी, नेचुरल एयर कंडीशन पैलेस। अभी हम डाइनिंग हॉल के पीछे आ चुके हैं। ये किचन है, जैसा मैंने आपको बताया था प्लास्टर थी, कि वैसे तो ये नया प्लास्टर है सीमेंट, पुराना प्लास्टर इस तरह देख सकते हैं हम चूने का। तो जहाँ प्लास्टर वहाँ नाम लिखते हैं, तो कुछ भी नहीं है। जहाँ भी अभी हम जा रहे हैं वहाँ तो ऊपर टॉप तक नाम लिख रखे लोगों ने। ठीक है, अभी चलते हैं वही एयर कंडीशन पैलेस देखने। देखिए अभी हम नेचुरल एयर कंडीशन पैलेस, समर पैलेस के अंदर खड़े हैं। ये जो दीवारें हैं अंदर से खाली है,
इन दीवारों के बीच में जो गैप है, इनमें तांबे के पाइप होते थे और तांबे के पाइप नीचे से लेकर ऊपर तक होते थे और उनमें यमुना नदी का बहता हुआ पानी भरते थे, क्योंकि किसी भी नदी का बहता पानी ठंडा होता है। तो इस कमरे को ठंडा करने के लिए पानी और हवा इधर से आती है, हम महसूस कर सकते हैं हवा, और हवा आ रही है यमुना नदी की तरफ से। तो वो लास्ट में एक कमरा है, एक ये कमरा है, दो और एक ये तीनों कमरों की दीवारें खाली है, मतलब होलो, लेकिन सारी नहीं है। अगर सारी दीवारों को खाली बनाते तो ये कमजोर हो जाता, इसीलिए कुछ दीवारें सॉलिड है, कुछ खाली है। ठीक है, कमरों में क्या करते हैं? आराम, मानिए कि अधिक गर्मी पड़ रही है या सर्दियों के टाइम में गर्म पानी भरते थे, तो उन दिनों जब ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती थी वो यहाँ आराम करते थे, और हम तो महसूस ही कर रहे हैं यहाँ पे हवा लग रही है हमें। फिर इस पानी को बाद में बाहर निकाल दिया जाता था, मानिए 1-2 घंटे बाद जब पानी नॉर्मल हो जाता। अभी हम देखने जा रहे हैं मैजिकल विंडो, जो कि वेंटिलेशन का काम करती थी, हवा को लाना और अंदर की हवा को बाहर छोड़ना, एग्जॉस्ट की तरह। एग्जॉस्ट फैन नहीं थे, लेकिन आइडिया देखिए उनके पास कैसा था कि एग्जॉस्ट जैसा ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। और यहाँ पर वो है जो बोलते हैं ना, दीवारों के कान होते हैं। अगर एक व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, जब हम किसी भी कमरे में या बड़े हॉल में जाते हैं तो आज के दिनों में वो उसकी जो सीलिंग होती है फ्लैट होती है, लेकिन पुराने टाइम में मुगल आर्किटेक्चर के हिसाब से इस तरह डोम शेप बनाया जाता था। और जब हम एक आदमी इधर खड़ा हो जाए और एक उस कोने पे क्रॉस डायरेक्शन ऐसे या ऐसे, तो हम इधर बोलेंगे हेलो, तो ये आवाज़ इस तरह ट्रेवल करके वहाँ पहुँचती है। इसको बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज अच्छा इसलिए लग रहा है मौसम ठीक है। ये है सामने मैजिकल विंडो। इस विंडो में और ये जो विंडो है इसमें एक फ़र्क है, ये विंडो सिंपल है। ऐसी विंडोज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लोहे के सरिये या शीशे वाले खिड़कियाँ वगैरह यूज़ करते हैं। इस विंडो को जानबूझकर ऐसा स्लैंट में बनाया था ताकि अंदर की हवा आए तो नीचे इस तरह आए और अंदर की हवा आए जाए तो इस तरह धीरे धीरे निकलती रहे, चिमनी की तरह। आइए देखते हैं बाहर से इस खिड़की को। तो हम इस खिड़की को यहाँ से देखेंगे। ये खिड़की अब यहाँ से बिल्कुल बंद दिख रही है। हाँ, इससे होता क्या है, ये खिड़की नीचे मतलब बॉटम से खाली है, खुली है। इससे क्या होता है, हवा टकराती तब नीचे जाती है इस तरह। यहाँ से मार्बल स्टार्ट होता है और ये जो इधर का जो पार्ट है ये सब शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल बनाया। रोशन आरा शाहजहां की बेटी का नाम था और वो यहीं रहती थी इसी जगह। 2 बेटियां थी, जहान आरा और रोशन आरा। इन दोनों की शादी नहीं हुई तो शाहजहां ने ये डोली जैसा पैलेस बनवाया, पालकी जैसा। और एक पालकी यहाँ है और एक पालकी उस तरफ है। उससे पहले, उधर जाने से पहले हम देखेंगे ताजमहल और यमुना नदी का नज़ारा। हालांकि अभी यमुना नदी में पानी बहुत कम है, गंदा भी है। अब तो बस बारिश के टाइम में ही पानी साफ हो पाता है। और ये कूड़ा कचरा दिख रहा है, गार्बेज, ये सब। तो यहाँ से ताजमहल लगभग 2 किलोमीटर दूर है यमुना नदी के थ्रू। अगर हम हाँ, और अगर सड़क से आएंगे तो 3.5 समथिंग। ओके, ये दोनों खाई हैं। वो तो वाटर एंड क्रोकोडाइल्स के लिए औरंगजेब ने बनवाई, ये अकबर ने स्टार्टिंग में बनवाई थी जंगली जानवरों के लिए। वहाँ जो दीवार है वहाँ पर सोल्जर्स खड़े रहते थे अपने हथियार लेकर। उन दिनों तोप और धनुष तीर चलते थे, क्योंकि जो बंदूकें थी वो ब्रिटिश टाइम से स्टार्ट हुई। ताजमहल हमको दूर दिख रहा है क्योंकि वो दूर है, लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो ताजमहल पास आ जाएगा। हालांकि ये जो चीज़ है वो कैमरे में नहीं आ पाती है, ये यहीं आकर मालूम पड़ेगी कि ये है क्या। पहले हम वहाँ चलते हैं। जो जहाँ से देखते थे वो आगे है, शाहजहां की जेल जो है वो आगे है, जिसमें वो एक शीशा लगा के देखते थे शाहजहां, है ना। तो ये जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं इसको हम केवल आंखों से ही देख सकते हैं, कैमरे में ये चीज़ नहीं आ पाती है क्योंकि ये हमारा भ्रम होता है, ऑप्टिकल इल्यूशन। वहाँ से जब हम ताजमहल देखते हैं तो ये लगभग 4 से 5 गुना बड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से ताजमहल देखते हैं तो ये जो सामने पालकी है, इस पालकी का जो डिज़ाइन है और वहाँ पे जो आर्च है आप देख सकते हैं आंखों से। अगर हम जूम करेंगे तब ताजमहल बड़ा देखेगा, कैमरे में वैसे नहीं देखेगा, और सिंपली वो छोटा ही देखेगा। क्योंकि इस समय पर ये पालकी एक फोटो फ्रेम का काम कर रही है। बोलते हैं कि उन दिनों ये सारा गोल्ड लेयर होता था, सोना चांदी हीरा वगैरह जो भी थोड़ा मेटल का सा लग रहा है। अब तो ये वो है ब्रास एंड कॉपर। तो ब्रिटिश लोगों को जो कुछ मिला वो निकाल के ले गए। मैंने आपको बताया था यहाँ पर्दे लगाते थे, वो देखिए वहाँ हुक लगे छज्जे के नीचे,
इनमें पर्दे बांधे जाते थे। इधर भी देखिए हुक्स लगे हैं, यहाँ भी पर्दे बांधते थे। ये उसी समय के हुक्स हैं, क्योंकि इसका जो छज्जा है नॉर्मल से डबल बाहर निकला हुआ है, इससे बारिश का पानी वहाँ पहुँचता नहीं है, और लोहा भी बिना मिलावट वाला। ये शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम था, जिसको हम देखने जा रहे हैं अभी। देखिए अभी हम शाहजहां और मुमताज़ के बेडरूम में आ चुके हैं। ये पूरा मार्बल से बना है, लेकिन इनके अंदर की जो रियल स्ट्रक्चर है वो ईंटों का है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मार्बल है, यहाँ पे पत्थर लाल है, और वहाँ भी मार्बल है। यहाँ क्यों लाल है? वो इसलिए कि पूर्व इधर है, फिर इधर साउथ है, और इधर पश्चिम है, वेस्ट। तो सूर्योदय के समय इधर से होते हुए जब पश्चिम में पहुंचते हैं, तो उनकी जो लाइट है जमीन पर पड़कर आंखों पे ना पड़े, क्योंकि सफेद पत्थर रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे लाल पत्थर लगा दिया। हाँ ठीक है। अब हम देखेंगे सामने की तरफ बहुत सारे कमरे बने हैं। ये सारे कमरे उनकी दासियों के लिए होते थे, इसको बोलते हैं हरेम। और ये अंगूर का बगीचा है, ग्रेप्स गार्डन, फाउंटेन्स, फवारे। ये फाउंटेन उन दोनों चलते थे, तो पानी ऊंचाई पे रखा जाता था। उधर से क्या होता था, पानी जब प्रेशर से आता था, ये फाउंटेन चलते थे, इनमें फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू डाल दी जाती थी, और फिर ये पानी वेस्ट नहीं जाता था, ये पानी अंगूर के गार्डन में चला जाता था, जिससे ही पानी वेस्ट ना हो। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर गोल्डन टाइप, ये सारा सोने का पेंट होता था कलरों के साथ, कई तरह के कलर, जैसा कि वो कोने में, लेकिन वो नकली है, ओनली रेप्लिका। बीच में 4 कुंदे लगे, वहां पर एक कपड़े का पंखा होता था कारपेट जैसा, दोनों तरफ दासियां खड़ी होती थी अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से, और वो उसको इस तरह खींचती थी धीरे धीरे हवा करने के लिए। तो शाहजहां, मुमताज और उनकी फैमिली यहाँ सो जाती। ठीक है, इधर हो गया। और असली मार्बल की पहचान, जब हम मार्बल को पहचानना चाहते हैं कि असली है नकली है, तो अगर हम उसमें लाइट लगाएंगे तो इस तरह से लाइट पार हो जाएगी मार्बल से, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। और दूसरा, असली मार्बल कभी भी नाखून से हम घिस नहीं सकते, बहुत सॉलिड होता है। हाँ, इसका ही एक दूसरा मार्बल आता है नकली, जिसको हम ऐसे करके अगर करें तो उसका पाउडर बाहर आ जाएगा, लाइट उसमें से ही पार हो जाएगी। अब हम चलते हैं शाहजहां की जेल देखते। हम शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम देख कर आए, ये वाला जिसमें मैंने आपको हुक्स बताए थे। और अब हम आ चुके दूसरी पालकी की तरफ। वहाँ लिखा हुआ है जहानारा। जहानारा शाहजहां की बड़ी बेटी थी, और वो अपने पिता शाहजहां की बहुत मदद करती थी जब शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में बंद कर रखा था। उनको ताजमहल दिखाना, टाइम से खाना पीना, ये सब वही देती थी। और जब शाहजहां की डेथ हो गई तो वही मतलब जहानारा अपने खास लोगों के साथ उनको नाव द्वारा ताजमहल ले गई और मुमताज़ के पास दफना दिया। आइए देखते हैं शाहजहां की जेल। देखिए अभी हम इस बोर्ड के आगे खड़े हुए हैं। ये जो जगह है, इससे मूल रूप से जरों का दर्शन के लिए अकबर ने लाल पत्थर का बनवाया था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्योपासना इसे करते थे। मुस्लिम थे फिर भी। इसी जगह पर शाहजहां ने अपने बंदी जीवन के 8 साल तक यहीं बिताए, और यहीं उनकी डेथ हो गई, और उनके बॉडी को नाव द्वारा ताजमहल ले जाया गया जहानारा द्वारा। तो ये शाहजहां की जेल है, लेकिन अभी बंद है, क्योंकि एक तो इसकी दीवार बहुत छोटी है, डेंजरस फॉर टूरिस्ट ये पूरा एरिया। हाँ जी, इसके अंदर बैठ के शाहजहां ताजमहल देखते थे, इसके अंदर। हाँ देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं, वो रहा ताजमहल। हाँ, क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे नहीं है। ये जो दीवार है ना, ये वाली, इसके पीछे है वो, इसके पीछे एक अंडाकार मतलब ओवल शेप में छेद है। अभी मानिए कि 20-22 साल पहले जब ये खुली हुई थी ये जगह, तो उसमें जैसे ही हम शीशा लगाते थे मानिए, तो ताजमहल उसमें आ जाता था, मतलब सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो शाहजहां ताजमहल को पास देखना चाहते थे तो उसमें वो शीशा लगाते थे, मैग्नीफाई। ठीक है, ये बंद है क्योंकि इसकी दीवार बहुत छोटी है। दूसरी बात, ये जो कलर है ये सारे पत्थर हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पत्थर यहाँ से निकले हुए हैं, क्योंकि जो कुछ लोग निकाल के ले गए, और ये बहुत कीमती पत्थर है। जिनमें से ये पत्थर है एमरोल्ड है, ये वाइट मार्बल है, ये ब्लैक ऑनिक्स सोना चेक करने वाला कसौटी पत्थर, ये कोर्नेलियन है। इसके अंदर ये पत्थर लगाए ये हाँ जी हाँ, ये पत्थर में पत्थर, इसको मीनाकारी बोलते हैं, पच्चीकारी भी बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, डिजाइन वगैरह बना के कैविटी करके ना उसमें पत्थर फिक्स कर देते हैं। ये पत्थर को अगर हम टॉर्च से देखें तो चमकते हैं। ये वाला वाला पत्थर जो ये जो आपको बताया एमरोल्ड, जब इनको टॉर्च लगाते तो चमकने लगते हैं। ये वाला सामने हाँ फाउंटेन, इसकी खास बात ये है कि पूरा पत्थर एक ही पत्थर, मतलब जो फाउंटेन का भी पत्थर है एक ही है, और इसकी चौड़ाई है कम से कम 2 फुट, इस तरह मोटाई। तो क्या देख सकते हैं
इसकी गहराई है और इस तरह से और कितना ही नीचे है। ये भी वही सेम चीज, पानी ऊपर होता था टैंक में वहाँ, और उस रास्ते से पानी आता था उधर। अच्छा, उधर से नीचे के रास्ते होता फिर यहाँ पर चार्जर अपने हाथ में धोते थे। हाथ में धोने के बाद फिर वो जा सकते थे मस्जिद तक, क्योंकि उनके मस्जिद तक ही जाने वाला था। 8 साल बाद उनकी यही डेथ। ऊपर की तरफ जो मैंने आपको टैंक बताया था, पानी के माध्यम से खेत से शुरू हो गई, यहाँ देखता था और फिर इधर से ऊपर बाहर हो गई। इसका आपको बता देता हूँ, ये छेद है ये, और इसके बाद यहाँ छेद है, फिर पानी गिरता था नीचे आके, वो सीधा नीचे के रास्ते होकर 5 सेकंड। अभी हम शाहजहां की जेल से ऊपर होकर आए हैं, और ऊपर आने के बाद यहाँ सामने है मीना मस्जिद, मतलब कि स्मॉल मॉस्क। और शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाया था इसे। जब वो यहाँ कैद थे मुसम्मन बुर्ज में नीचे, तो वो अपने बंदी जीवन के दौरान शाहजहां इसी मस्जिद का उपयोग करते थे, क्योंकि ये मस्जिद शाहजहां ने अपने नहीं बनवाई, इसलिए रोज बंद रहती है। छोटी सी मस्जिद, जितना बड़ा ये कमरा है, जितना बड़ा ओपन कोर्ट यार्ड है, और इतने में ही छोटी सी मस्जिद बन गई। अब हम आगे जाएं, दीवाने खास देखेंगे, क्योंकि यहाँ दीवाने खास, सामने दीवाने खास है, वहाँ लिखा हुआ है। और दीवाने खास को पहले तो अकबर ने लाल पत्थर से बनवाया था, बाद में शाहजहां ने इसको वाइट मार्बल में चेंज करा दिया। यहाँ पर भी बड़े बड़े पर्दे लगाते थे, कभी कभी मीटिंग अंदर होती थी तो पर्दे डालते थे, कभी कभी बाहर तो यहाँ टेंट लगाते थे, हुक लगे हुए हैं। यहाँ पे राजा बैठते थे काले वाले पत्थर पर, उस पर मंत्री बैठते थे। 1803 में ब्रिटिश लोगों ने इस किले पर आक्रमण किया तोपों से, वहाँ से तोप फायर किए गए, कुछ गोले लोहे के थे, कुछ फटने वाले ब्लास्टिंग कैनन बॉल्स। तो लोहे का एक गोला इस सिंहासन पर गिरा और ये टूट गया। हाँ, क्योंकि लोहे का गोला था, फटा नहीं, बाउंस हो गया और उछलने के बाद दीवार में घुस गया, वहां पर छेद हो गया। हाँ, ये शाहजहां की जेल है सामने, अभी हम देख कर आ रहे हैं। मतलब घर में जेल, दुनिया की सबसे सुंदर जेल बोल सकते हैं हम। तो सेम वही चीज है, यहाँ से भी ताजमहल दूर दिख रहा है आंखों से, कैमरे में भी, लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो कैमरे में तो छोटा ही दिखेगा, लेकिन आंखों में बड़ा, आंखों से बड़ा दिखेगा। ये सोना चेक करने वाला कसौटी पत्थर है, जिसको जहांगीर ने बेल्जियम से मंगवाया था 420 साल से भी पहले। लोहे की तरह लग रहा है, हाँ लोहे की तरह दिखने में लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर सूर्य उपासना करते थे, उन्होंने यहाँ पर सीढ़ी आकृति बनाई चूने से, क्योंकि अकबर के टाइम में लाल पत्थर और चूने का काम होता था। इसकी डिजाइन खराब हो चुकी है, लेकिन बाद में शाहजहां ने वाइट मार्बल से बनवाया, ताकि लॉन्ग मतलब बहुत सालों तक रहे। नीचे बगीचा दे 4 फुट जगह तालाब था पहले, और इस बगीचे तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती थी। बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको गार्डन बना दिया। बताते हैं कि यहाँ शाहजहां मुमताज बैठकर उनको दाना डालते थे। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ वो शिकार खेलने आते थे, शायद देखिए हिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे, बोलते हैं क्या सिक्के बनाने की जगह टकसाल। अच्छा, और इधर नीचे नया बाजार लगता था सुपर मार्केट, और बोलते हैं कि शाहजहां और मुमताज यहीं मिले थे पहली बार। ऊपर वाले ये कमरे यहाँ रखते थे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, तो गया था ऑफिस। तो ये पूरा एरिया हो गया उनका ऑफिशियल एरिया, नीचे शाहजहां की जेल तक रेजिडेंशियल, और आगे की तरफ हम जा रहे हैं जनता की अदालत देखने, दीवाने आम, और उसके बाद में आता आर्मी एरिया। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं, हम आ चुके हैं दीवाने आम में। ऊपर से नीचे उतर कर ये सीढ़ियाँ हैं उस तरफ, आगे देख सकते हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं। ऊपर जो दरवाजा है वहाँ से राजा रानी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे, अंदर आकर कमरों में रानियाँ बैठती थी पर्दे लगा के, राजा वहाँ बैठता था, नीचे मंत्री, और वहाँ पर पब्लिक को वहाँ तक ही अलाउड था आना, इस खंबे से आगे नहीं आ सकते थे। शाहजहां ने अपने टाइम में एक सिंहासन बनवाया था, जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन, जो कि सोने का बना हुआ था। जब शाहजहां को औरंगजेब ने इस किले में कैद कर दिया, उसके बाद वो चले गए नई दिल्ली, मतलब औरंगजेब नई दिल्ली से किले से शासन करने। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। 1739 में लाल किले पर ईरान के राजा नादिर शाह ने हमला किया और वो सिंहासन को लूट के ले गया। तो ये दीवाने आम जनता के लिए बनवाया था अकबर ने, और वो है सामने मोती मस्जिद, और इस मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था बाकी के जो लोग यहाँ रहते थे उनके लिए। और ये है ब्रिटिश कैनन, ये तोप।
और इधर एक कब्र है ब्रिटिश गवर्नर की जिसका नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। 1857 में जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी साल इनकी डेथ आगरा किले में हुई कोलेरा हो जाने से। ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि अगर हम इसको बाहर ले जाते हैं दफनाने, तो जगह जगह तो भारतीय लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बॉम्ब वगैरह फेंक दे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको बाहर ना ले जाकर यहीं दफना दिया। उसी साल 1857 में जब ब्रिटिश लोगों को पता चला कि आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड भारतीय लोगों को एक करने में लगा हुआ है हमारे खिलाफ, मतलब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, उनको दिल्ली के लाल किले से बर्मा भेज दिया, रंगून। और इस तरह से 1857 में मुगल साम्राज्य यहाँ से खत्म हो गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई, और वही एक ऐसा राजा था जिसे अपने हिसाब से जमीन नहीं मिल पाई दफन होने के लिए। टोटल 17 राजा थे मुगल डायनेस्टी में। उस तरफ ऐसे बताते हैं कि अभी भी इनके ये हैं। देखिए, पूर्वज के बारे में कुछ भी हो सकता है। देखिए, मानिए कि जब बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया था ब्रिटिश लोगों ने, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बाकी जो उनके वंशज थे उन सबको ब्रिटिश लोगों ने मरवा दिया, है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनमें से कुछ भाग गए थे जो कि अपनी पहचान छुपा के रहने लग गए। तो देखिए, हो सकता है कि अभी हो, क्योंकि इतिहास वही ना कि इतिहास का सब्जेक्ट ही ऐसा है। उस तरफ अपनी इंडियन आर्मी रहती है राइट नाउ, क्योंकि मुगल टाइम में मुगल आर्मी थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी थी, और इंडियन टाइम में तो इंडियन आर्मी है। यहाँ पर एक शो भी होता है। देखिए, पहले होता था लाइट एंड साउंड शो, लाइटें देख रहे हैं हम लोग, और इसकी लॉकडाउन से पहले तक आने के लिए अलाउड था, मतलब खुद चार्ज था ये, और इसकी टिकट 50 थी, 50 रुपये। अब होता है इसमें लेज़र शो, और उसकी टिकट है 300 रुपये। ये लेज़र शो बहुत अच्छा होता है, हर रोज़ होता है। अगर मौसम ख़राब होता है तो नहीं होता है। शाम को सूर्य अस्त के हिसाब से, इन दिनों ये 7:30 बजे हो रहा है, 7:15 बजे था पहले, उससे पहले 7 बजे था। तो वहाँ दिखाते हैं इसमें? उसमें लेज़र लाइट लगी है, देखिए गार्डन में। तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे पर्दे लगाए जाते हैं शाम को, एक सेटअप बनाया था पूरे यहाँ वहाँ, वो देख सकते हैं आप आर्चेस में जो गैलरी है वहाँ पर, वो ऐसे खंबे वम्बे पड़े हुए हैं। शाम को पर्दा लगाया जाएगा वाइट कलर का, लोग वहाँ बैठ के शो को देख सकते हैं। हाँ, इसमें हिस्ट्री बताई जाती है और लेज़र लाइट डाली जाती है। शो अच्छा होता है। 300 रुपीज़ इंडियन, 800 रुपीज़ फॉरेनर, और 5 साल तक की 5 साल से ऊपर का टिकट लगता है बच्चे। तो भारतीय जब हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ाई शुरू हुई थी, सिपाही विद्रोह 1857 में, तो अंग्रेजों ने इसको यहीं दफना दिया था, क्योंकि उनको लगा कि कहीं बाहर ले आए दफनाने तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश में, इन मेमोरी ऑफ जॉन रसेल कॉल्विन, born May 29, 1807, died in this fort September 9, 1857, Lieutenant Governor of the North-West Provinces of India। यहाँ तक हमने 25% आगरा फोर्ट देखा, बाकी 75% उधर है। ठीक है।